दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना चैनल फै विज्ञान। एक सर्च करा हुआ है हमारे मुकुंद रावत जी का क्वेश्चन था कि एक लॉट में जैसे 100 शर्टें या 100 कोई भी वाइट गारमेंट वो वॉश करते हैं, तो उनका कहना था कि कुछ कपड़े और कपड़ों के गंदे कपड़े होते हैं उसका मैल को खींच लेते हैं अपने ऊपर, यानी वो चढ़ जाता है कलर, उसके जो गंद है मैल उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो दोस्तों, एक प्रोसीजर होता है वॉशिंग का भी। जब हम वाइट गारमेंट को भी वॉश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग से होता है, और जो हमारे कपड़े कम गंदे होते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। क्योंकि गंदे कपड़े होंगे तभी वॉशिंग के लिए आएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि भी आपको बिल्कुल धो के साफ़ करके कपड़ा देगा। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले क्या है कि कपड़ों को आप मशीन में चलाएं, क्योंकि प्रोसीजर अलग अलग है, परिस्थितियों के अनुकूल ही इसकी वॉशिंग होती है। कि जो हमारे गंदे कपड़े हैं वाइट, उसको हम हाइपो या ब्लीच करें। और हाइपो ब्लीच में क्या है कि पीलापन और जो भी इस पे वाटर बेस्ड जो कलर वगैरह जो लगे, चाय कॉफ़ी दूध वगैरह किसी टाइप का भी ऐसा कोई स्टेन होगा वो निकलेगा, और जो अदर जो स्टेन होगा वो भी उस पर कच्चा हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप उन कपड़ों को छाटें, उसको हाइपो या ब्लीच करें। हाइपो ब्लीच करने के बाद में उसको हाइपो ब्लीच में रखें। तो हाइपो ब्लीच का आपको टाइम पता है कि जैसे आपने आधे घंटे उसमें हाइपो या ब्लीच किया तो उसको साफ़ पानी में खंगाल के फिर उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग काट आपको करना ज़रूरी होता है। रंग काट करें और उतने टाइम ही करें जितने हाइपो ब्लीच किया। उसके बाद में आप उसको एक बार सादा पानी में खंगालें। तो ये इसका प्रोसीजर है। बाकी जो आपके कम गंदे कपड़े हैं तो उसको आप क्या है कि मशीन में डालें। मशीन में डालने के बाद में अच्छा, ये सिर्फ ऐसे ही होता है जैसे हम कोई पेंटिंग करते हैं। जितने ज़्यादा हम उसमें पेंट भरते, जितनी मेहनत करेंगे पेंट भरते जाएंगे, उतनी हमारी जो पिक्चर है, ये जो चित्रकला वो एकदम उभर के आती है। उसी तरह है कि आप उन कपड़ों को मशीन में चलाएं। गर्म पानी अगर सहन करने की शक्ति है उन कपड़ों में तो आप हल्का सा गर्म पानी करें। उसके अंदर आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं साथ में सोडा डालें। सोडा डालने के बाद में आप उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद में उसको हल्का हाइड्रो करके आप उसको टेबल पे लेकर जाएं। टेबल पे इसकी स्पॉटिंग करें। अच्छा, इसमें एक प्रोसीजर हो, आपकी स्पॉटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद उसको फिर दोबारा आपको एक बार रिवॉश करना पड़ेगा, फाइनल वॉशिंग। तो जब फाइनल वॉशिंग कर रहे हैं उस वक्त आपको जो कपड़े आपने हाइपो या ब्लीच और रंग काट किया उसको उस मशीन में घुमाएं। मशीन में घुमाने के बाद में उस कपड़े को भी लेके आप टेबल पे लेके जाएं, वहाँ के स्पॉटिंग चेक करें। उसके बाद सारे कपड़ों को फाइनल वॉशिंग करनी है। फाइनल वॉशिंग में क्या है कि सरफ, सोडा और जो भी डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इसकी वॉशिंग हो चुकी है। तो आप इसको फिर वॉश करें। उसकी टाइमिंग कम रखें। पहले जैसे हमने 10 मिनट घुमाए कपड़े मशीन के अंदर, तो आप फिर उसको 2-3 मिनट घुमाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले एक बार वॉश हो चुका है। वो दोबारा वॉश करने का यही होता है, जो भी हमने उस पर हैज़र्ड केमिकल यूज़ किए वो न्यूट्रल हो जाएं, और जो थोड़ा बहुत जो इसमें और जो गंद बचा है, जो मैल है, वो निकल जाए। उसके बाद में इसको 2 बार सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में आप चाहें तो इस पर ऑप्टिकल वाइटनर, इसमें 2B यानी जिसको टिनोपाल बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसमें रानीपाल एस यानी हल्का सा नील देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या हल्का सा उसमें पिंक शेड के लिए HI यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप निकालें, इसको खंगालें। खंगालने के बाद में, क्योंकि ये अलग से भी किया जाता है और वॉशिंग के टाइम भी किया जाता है, दोनों में होता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। वॉशिंग के अंदर करोगे तो ज़्यादा इजी रहता है कि उसको कई बार देखा है कि हम बाद में लगाते हैं तो धूप में कपड़ा सुखाते हैं, तो जहाँ धूप के जो संपर्क में जो भाग आता है वहाँ एक कलर फट जाता है, पीलापन आ जाता है। तो इसलिए उसको वॉशिंग जो डिटर्जेंट के अंदर डाल के चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और वो सिलाई के अंदर तक चला जाता है क्योंकि वो मशीन में घूमता है। तो उसके बाद अगर आप उसको खंगालने के बाद हाइड्रो करें। हाइड्रो के बाद में आपने इसमें स्टार्च करना है या इसमें शॉर्पनर करना, आप वो कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। तो
ऐसा नहीं है कि क्योंकि आजकल जो हमारे केमिकल हैं उन केमिकलों में इतनी शक्ति होती है, एक कपड़े यानी जो मैल निकल जाता है वो कपड़े पे दोबारा चढ़ता नहीं है। बाकी आप बिल्कुल ही गंदे पानी के अंदर वाइट गारमेंट करोगे तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि वाइट गारमेंट को करने के लिए आपको पानी साफ़ ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार पानी यूज़ किया वाइट गारमेंट में फिर दोबारा उसमें चला दिया, 3 बार चला दिया। तो रंगीन कपड़े आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन रंगीन कपड़े भी वो जो कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। उसी तरह एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कपिल वर्मा जी, उनका क्वेश्चन था कि वाइट शर्ट के ऊपर ग्रीस के दाग लग गए हैं। तो ग्रीस के दाग के लिए तो आपके पास काफ़ी केमिकल होते हैं। उसके लिए आपके पास अमाइल एसीटेट है, बेंजीन है, स्टेन ऑफ है, उससे निकाल सकते हैं। कोई भी पेट्रोल हो और पेट्रोल नहीं मिलता, गाड़ी के पेट्रोल है, उससे निकाल सकते हैं। यानी गाड़ी का पेट्रोल वो हो जो 4 स्ट्रोक गाड़ियों में चलता है, जिसमें मोबिल यूज़ नहीं किया जाता। बाकी इसके लिए MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रोसीजर है निकालने को। तो जहाँ पे केमिकल नहीं होते मिट्टी के तेल से भी निकालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही बात बताता हूँ आपको जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है, जो मेरे अनुभव और मेरे जो नॉलेज में है और जो मैं यूज़ करता आया हूँ। तो दोस्तों इसमें हमारे जो मुकुंद रावत जी है, मुझे आशा है कि वो इससे कुछ लाभ उठाएंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़े ये जो कट करते हैं कि हाइपो ये ब्लीच के बाद में रंग काट नहीं करते काफ़ी लोग, काफ़ी का बहुत ज़्यादा लोग देखा है, इसमें मात्रा काफ़ी ज़्यादा लोगों की होती है कि वो उसमें यूज़ नहीं करते। जब तक आप इसके अंदर वाइट गारमेंट में हाइपो ब्लीच के बाद में आप रंग काट यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आपकी वाइटनेस परफेक्ट नहीं आएगी। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।